हेलो मेरे प्यारे और ना प्यारे बच्चों, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम आपको पिछले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप सभी ने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों उनको देख करके आएँ। चीज़ों को क्रमागत होने की दशा में पढ़ें ताकि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज। इन सीरीजों में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक या परास या परिसर या फिर कहते हैं वर्ग, मध्यमान या मध्यमान, किस तरीके से विचर वगैरह को हम ज्ञात करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं व्यक्तिगत सीरीज। व्यक्तिगत सीरीज ये जो होती है, श्रेणी 3 टाइप्स की होती है, याद रखना। व्यक्तिगत सीरीज को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इसमें क्या होता है याद रखना, हम यहाँ पर बता रहे हैं। पहले व्यक्तिगत सीरीज के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत सीरीज क्या होती है, व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ऐसी सीरीज ये होती है, इसमें पदों की आवृत्ति नहीं होती है। मतलब कोई भी आंकड़ा होगा, 2 है तो एक बार आएगा, दोबारा 2 नहीं मिल सकता है आपको। इसके बाद मैंने लिखा 3, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9, फिर लिखा 13, फिर लिखा हमने 8, फिर लिखा हमने 5। यानी कोई भी आंकड़ा किसी भी प्रकार का दोबारा नहीं हो सकता। देखें, सारे आंकड़े सिंगल सिंगल लिखे हुए हैं, यानी इसमें पदों की आवृत्ति नहीं होती है। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो व्यक्तिगत सीरीज जो होती है, इसमें प्रत्येक आंकड़ा सिंगल सिंगल बार आपको दिखाई देगा, डबल बार कोई भी आंकड़ा नहीं दिखाई देगा। यदि 2 बार आपको कोई आंकड़ा दिखाई दे जाता है तो वह कौन सी श्रेणी कहलाएगी? खंडित श्रेणी कहलाएगी। याद रखना, व्यक्तिगत श्रेणी नहीं कहलाएगी। व्यक्तिगत से आप क्या समझते हैं भैया? जो 2-3 चीज़ें आपके पास में आई तो वो व्यक्तिगत थोड़ी कहलाएंगी। याद रखना, आप हर एक आंकड़ा अपने आप में व्यक्तिगत कहलाएगा। तो यानी 2 एक ही है, 3 एक बार होगा, 7 एक बार, यानी जो भी आंकड़ा होगा प्रत्येक आंकड़ा हमारे पास क्या होगा? एक एक बार होगा। तो इसमें इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं, इसमें पदों की आवृत्ति नहीं होती है। इसमें पदों की आवृत्ति नहीं होती है। पदों की आवृत्ति नहीं होती है, याद रखना है प्यारे बच्चों। ना तो इसको हमें क्रम में लगाने की आवश्यकता होती है, किसी भी, जब हम माध्य, माध्यिका, बहुलक लगाएंगे कैसे भी किसी भी क्रम में दिए हो सकते हैं, आरोही, अवरोही या उल्टा पुल्टा, किसी भी तरीके का दिया हो सकता है, वो व्यक्तिगत सीरीज कहलाती है। सीधी बात, प्रत्येक आंकड़ा सिंगल सिंगल बार दिखाई दे, व्यक्तिगत सीरीज कहलाएगा। कन्फर्म है चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो सीरीज है हमारे पास है वो है कौन सी श्रेणी? खंडित श्रेणी। तो खंडित के बारे में देख लेते हैं। खंडित श्रेणी क्या कहती है? तो हमने यहाँ पर लिखा खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्या कहती है कि इसमें पद तो होते हैं, पदों की आवृत्ति होती है। पद होते हैं, पदों की आवृत्ति होती है। यानी इसमें पदों की आवृत्ति होती है, पदों की आवृत्ति होती है। पदों की आवृत्ति तो होती है, लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये वर्ग अंतराल क्या है? तो वर्ग अंतराल आप सतत श्रेणी में निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे। वर्ग अंतराल नहीं होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ढेर सारे आंकड़े लिखे हैं। हमने लिखा 2, 3, फिर 3, 7, 9, 3, 2, 3, 7, 3, 2, 5, 3, 5, 7, फिर कुछ भी और लिख दिया हमने। चलिए और लिखे देते हैं, कुछ भी वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है। फिर हमने लिख दिया एक बार और 7, ठीक है ना, और लिखे देते हैं। फिर हमने यहाँ पर और लिख दिया 3 और यहाँ पर कुछ भी लिखे देते हैं। चलिए मैंने लिखा 5। ये जो लिखे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पदों की आवृत्ति तो आपको दिखाई दे रही होगी। पदों में आवृत्ति तो आपको दिखाई, 3 ये 2 बार लिखा है, ये 9 यहाँ पर है, कहीं और लिखा हो सकता है, या 5 यहाँ 2 बार दिख रहा है, 2 आपको दिख रहा है, कई बार 2-3 बार दिख रहा है। यानी इसमें पदों की आवृत्ति तो होती है, लेकिन इन्हें वर्गों में विभाजित नहीं किया जाता। अब आप कहेंगे सर ये वर्ग क्या होते हैं? वर्ग आप समझते होंगे इस तरीके से, आपने देखा होगा, बोले 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, इस तरीके से जो कहलाते हैं इन्हें हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्ग कहते हैं। तो इस तरीके से इन्हें वर्गों में विभाजित नहीं किया जाता है। इसकी सीरीज कैसे होती है याद रखना, तो हम यहाँ पर इसकी सीरीज बनाते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको चर, और यहाँ पर लिखना है उनकी बारंबारता। क्या लिखनी है, उनकी बारंबारता। समझिएगा तो ध्यान से। तो चर क्या है, सबसे पहले छोटा चर है 2, इसके बाद कौन सा यूज किया गया 3, 3 के बाद 4 है कहीं पर, 4 है कहीं पर नहीं है, 3 के बाद सीधा 5, 5 के बाद 6 कहीं पर है नहीं है, 6 के बाद सीधा 7, 7 के बाद सीधा 9, 8 भी नहीं यूज किया गया। चलिए देखते हैं। तो हमने देखा 2 की हमने गिनती देखी कितनी बार है, तो इनको काउंट किया 1, यहाँ से आ जाओ 2, फिर आ जाएंगे 3, 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 टाइम्स ये हो गया है। जो आगे देखेंगे 5 को कितनी टाइम्स है, तो 1 के बाद कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 5 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स। 7 कितनी टाइम्स है देख सकते हैं, तो 7 1, और इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 3 और ये 4, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स है। 9 की बात करें अगर हम, तो 9 1, और कितना हो जाएगा केवल एक बार है 9, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9 की गिनती एक बार। अब आप देख पा रहे होंगे बारंबारता का जो योग है 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और कितना हो जाएगा 19। पदों की जो बारंबारता है वो कितनी है 19, तो इन पदों को 19 होना चाहिए, यानी पदों की गिनती कितनी होनी चाहिए 19। हम गिन के देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी हम बिल्कुल सही हैं। तो याद रखना इसमें चर होते हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं होते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, खंडित श्रेणी कहते हैं। इसमें पदों की आवृत्ति होती है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होते हैं। कितना समझ में आया है ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। इस चीज का अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा व्यक्तिगत के बारे में बता दें कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये नोट है कि व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक नहीं ज्ञात किया जा सकता है। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, आप इस चीज को थोड़ा सा समझें, अनुभव करें, फील करें, क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक की परिभाषा क्या होती है, बहुलक चाहता क्या है, बहुलक ये चाहता है कि उन पदों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुलक कहलाता है। और व्यक्तिगत श्रेणी की परिभाषा होती है कि कोई भी पद इसमें दोबारा नहीं दिख सकता है, सारे के सारे पद व्यक्तिगत होते हैं, एक एक होते हैं। तो आप ही बताएं क्या इसकी परिभाषा और बहुलक की परिभाषा एक दूसरे का विरोध कर रही है कि नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। इसलिए व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक नहीं ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन खंडित श्रेणी का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। आप बता सकते हैं इसका बहुलक क्या होगा, ये 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है 8 बार, यानी इस श्रेणी की जो बहुलक होगा वो कितना होगा 8। ये सबसे अनिश्चित औसत होता है भैया, कुछ भी हो सकता है बहुलक। कितना आपको समझ में आ रहा है, ये श्रेणी आपको कितनी समझ में आ रही हैं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। चलिए फिर हमने देखा इसके बाद में याद रखना है खंडित वह श्रेणी होती है इसमें पदों की आवृत्ति तो होती है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं होते हैं, ना तो इसमें वर्ग अंतराल होते हैं और ना ही इसमें पदों की आवृत्ति होती है। किसमें, व्यक्तिगत श्रेणी में। अब हम चलते हैं अगली श्रेणी के बारे में, और अगली श्रेणी हमारे पास कौन है, हम यहीं पर आपको उन श्रेणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन सी श्रेणी हम आपको बताने वाले हैं, हम बताने वाले हैं सतत श्रेणी के बारे में। किस श्रेणी के बारे में, सतत श्रेणी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सतत श्रेणी कौन होती है, फिर इनमें प्यारे बच्चों अगले वीडियो में आप पाएंगे कि इनसे संबंधित हम आपको व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर सब कुछ निकालना सिखाएंगे। इसके बाद में खंडित श्रेणी में सब कुछ निकालना सिखाएंगे, फिर आपको सतत श्रेणी में ये सारी चीजें आपको निकालना सिखाएंगे। आप कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम दे रहे हो, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम दे रहे हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं आपको हो सकता अगर सांख्यिकी से प्रश्न बनेगा तो इन 4-6 वीडियो में आपका उसका उत्तर होगा। इस चीज की मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी को गारंटी देता हूं, याद रखना। तो बढ़ते हैं अगली सीरीज पर। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, फ्री में वीडियो को मत देखा करो, सब कुछ फ्री में मत लिया करो। कम से कम एक शेयर तो आपका बनता है कि नहीं बनता है। अगर हम आपके प्रति इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक शेयर तो बनता है कि नहीं बनता है। कम से कम एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें आप। तो चलते हैं आगे। अगली जो श्रेणी है हमारे पास वो है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी की लिमिटेशन क्या होती है याद रखना। तो सतत श्रेणी के हम यहाँ पे लिमिटेशन लिख देते हैं। हमने लिखा यहाँ पे कि इसमें
वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल और इसमें वर्ग अंतराल और पदों की बारंबारता, इसमें वर्ग अंतराल और पदों की बारंबारता दोनों होती हैं, दोनों होती हैं, याद रखना। जैसे यहां पर हम लिख दें, यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें किस तरीके से सीरीज आएगी, इस तरीके से एक सीरीज आएगी। यहां पर देख सकते हैं आप लोग, इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हमने लिखा वर्ग अंतराल। क्या लिखे हम? वर्ग अंतराल। इसके बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे? बारंबारता। बारंबारता को एफ से जानते हैं हम। किससे नाम से जानते हैं? एफ से। और वर्ग अंतराल नहीं, वर्ग मध्यमान को हम एक्स से जानते हैं। किससे जानते हैं? एक्स से। वर्ग अंतराल नहीं, वर्ग मध्यमान को निकालना सिखाएंगे हम आपको कैसे। तो यहाँ पर किस तरीके से सीरीज बन के आती है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 0 से 10, फिर लिखेंगे 10 से 20, फिर लिखेंगे 20 से 30, फिर लिखेंगे 30 से 40, फिर लिखेंगे 40 से 50। ये लिखा मैंने। कह दी इसकी आवृत्ति है भैया 5, इसकी आवृत्ति है 6, इसकी आवृत्ति है 3, इसकी आवृत्ति है 7, इसकी आवृत्ति है 2। ये हो गई इसकी आवृत्तियाँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बारंबारता भी होती है और वर्ग अंतराल भी होते हैं। इसमें वर्ग अंतराल नहीं होते हैं लेकिन बारंबारता होती है। इसमें ना बारंबारता होती है और ना ही वर्ग अंतराल होते हैं। अब इससे संबंधित कुछ नोट हैं प्यारे बच्चों। वो नोट क्या है यह देख सकते हैं आप लोग। नोट ये हैं, सतत श्रेणी से हम कुछ नोट हैं, याद रखना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्ग अंतरालों की, वर्ग अंतरालों की संख्या कम से कम, वर्ग अंतरालों की संख्या कम से कम 5 और अधिकतम कितनी होती है? 15 होती है। मतलब यदि ये समझिएगा थोड़ा सा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। अगर मैं इस वर्ग अंतराल को छुपा लूं तो वर्ग अंतराल कितने होंगे? 1, 2, 3 और ये 4। भैया व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी नहीं कहलाएगी ये। वर्ग अंतरालों की संख्या कम से कम, लीस्ट, कम से कम भैया 5 होनी चाहिए। 5 से कम नहीं होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मैक्सिमम 15। 15 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 16वां वर्ग अंतराल आप बना नहीं पाएंगे। इन्हीं में आपको सभी आंकड़ों को रखना होगा। कम से कम 5 में, अधिकतम 15 में, ये उसकी लिमिटेशन होती हैं। याद रखना, ऐसे जो वर्ग होते हैं, जैसे हम लिख दें यहाँ पे 10 से जो 20 है, याद रखना प्यारे बच्चों, ये वर्ग अंतराल कहलाता है। इसका नाम क्या है? वर्ग अंतराल। इसका नाम क्या है? वर्ग अंतराल। याद रखना, ये वर्ग अंतराल कहलाता है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि 10 जो होता है, आगे वाला जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सीमा कहते हैं। और जो ऊपर वाला होता है, आगे वाला होता है, इसे हम क्या कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं? उच्च सीमा कहते हैं। याद रखना, ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के पीछे वाला नंबर उच्च सीमा कहलाता है और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निम्न सीमा कहलाता। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एच नाम से, या वर्ग सीमा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? वर्ग सीमा के नाम से जानते हैं। याद रखना। अच्छा, इसे हम एच के नाम से, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसे हम एच से प्रकट करते हैं। याद रखना। अच्छा, और किसी भी वर्ग अंतराल में याद रखना 0 से लेकर के 10 का इसका लिमिट है। तो याद रखना 10 को इस वर्ग अंतराल में नहीं काउंट किया जाता है। किसी भी वर्ग में, हम यहाँ पर फिर एक नोट लिख रहे हैं, किसी भी वर्ग में, इसका तात्पर्य क्या है वो भी हम आपको समझा देंगे। किसी भी वर्ग अंतराल में, किसी भी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा को तो रखा जाता है, निम्न सीमा को रखा जाता है, लेकिन उच्च सीमा को नहीं रखा जाता है। लेकिन उच्च सीमा को नहीं रखा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। नहीं रखा जाता है, इसका तात्पर्य क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखना।
जीरो से लेकर के 10 के बीच में, यानी अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक कोई आंकड़ा होगा तो वो इसमें रखा जाएगा, लेकिन अगर 10 कोई आंकड़ा होगा तो 10 इसमें ना आकर के इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ 10 से लेकर 19 तक के आंकड़े इसमें रखे जाएंगे, और यहाँ पर 20 से लेकर के 29 तक इसमें 30 नहीं रखा जाएगा। अब 30 इसमें रखा जाएगा तो इसमें 40 नहीं रखा जाएगा, 40 इसमें नहीं रखा जाएगा तो इसमें रखा जाएगा, इसमें 50 नहीं रखा जाएगा। यानी किसी भी वर्ग अंतराल जो होता है उसकी निम्न सीमा को उसमें रखा जाता है, लेकिन उच्च सीमा को उसमें नहीं रखा जाता है। वर्ग अंतरालों की कम से कम संख्या 5 और मैक्सिमम जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। याद रखना इन चीजों को कि कम से कम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये वर्ग अंतराल होते हैं, इनको हम बनाते कैसे हैं, हम आपको इनको जरूर बताना, थोड़ा सा सिखाना समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से इनको हम बनाते हैं। तो हम किसी एक श्रेणी को पहले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट, जो भी आपको जिसका कुछ लिखना हो, जैसा आपको लिखना हो भैया, इन श्रेणियों के अंतर्गत याद रखना है वर्ग अंतरालों की संख्या कम से कम 5 अधिकतम 15 होती है। इसे हम वर्ग अंतराल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया हमें समझाने के लिए, इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। आगे वाले को निम्न सीमा, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं। इन दोनों के बीच के हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहा जाता है। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है इसे हम अंतराल कहते हैं, और इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, किसी भी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा को रखा जाता है लेकिन उच्च सीमा को नहीं रखा जाता। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देना चाहता हूं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। हम आपको आगे बढ़ते हैं और एक हम आपको सीरीज बनाना खुद बताते हैं कि किस तरीके से इन सीरीजों को बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिया होगा इन चीज़ों को। तो फिलहाल हम मिटाते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हम एक आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको आपके सामने इन चीज़ों को हम बना के दिखाते हैं। चलिए, तो हमने इस सीरीज को हमने मिटा दिया है और इन्हीं आंकड़ों को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमने इन आंकड़ों को कैसे निकालते हैं, याद रखना, इन वर्ग अंतरालों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले इन चीज़ों को हमने, इन आंकड़ों को मिटा दिया है और इन आंकड़ों में कुछ आंकड़े और जोड़ रहे हैं हम। चलिए, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी 7, फिर लिख दिया हमने 9, फिर लिखा 13, हमने लिखा 15, हमने लिखा फिर 13, फिर लिखा 14, फिर लिखा 18, फिर लिखा हमने कुछ भी 19, फिर लिखा हमने कुछ भी वगैरह वगैरह। चलिए, हम लिख रहे हैं फिर भी 18, फिर लिख रहे हैं हम कुछ भी 15, फिर लिख रहे हैं 12, फिर लिखा हमने कुछ भी 7, फिर लिखा हमने 3, कुछ भी। ये आंकड़े हमने लिख दिए हैं। अब इनको हम कैसे बनाएंगे, तो याद रखना है, परास जो होती है, परास आप देखें, सबसे छोटा जो आंकड़ा है वो 2 है, वो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो 19 है। मतलब 2 से लेकर के 19 तक के आंकड़े हैं। तो इसका परास के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? परास या रेंज कहते हैं। तो याद रखना है, हम कितने कितने के वर्ग अंतराल लेंगे भैया, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। याद रखना, कम से कम 5 लेने हैं। तो भैया एक काम करो, 19 तक हैं, 4 के डिफरेंस में 5 हो जाएंगे, 4 पंचे 20 होता है। तो एक काम करें, हमने यहाँ पे लिखा वर्ग अंतराल। क्या नाम लिखा है? वर्ग अंतराल। और यहाँ पर हम लिखते हैं बारंबारता। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? बारंबारता। वर्ग अंतराल को हमने लिखा 0 से 4, फिर लिखा हमने 4 से 8, फिर लिखा हमने 8 से 12, फिर लिखा हमने 12 से 16 और फिर लिखा हमने 16 से 20। ये लिखा 0 से 4 तक के जितने आंकड़े होंगे वो सब किस में रखे जाएंगे? इस वाले आंकड़े में, लेकिन 4 नहीं रखा जाएगा। 0 1 2 3 इतने आंकड़े रखे जाएंगे। तो इनको गिनने सभी को, 0 1 2 3 को। तो आप ये बताएं, 5 नहीं रखा जाएगा, ये रख देंगे 1 2 3। याद रखना, 4 के पहले वाली संख्या है। 3 हो गए हैं, 3 के बाद कौन रखा जाएगा? 4, यानी इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? इस वर्ग अंतराल की हो जाएगी 4। अब देखना है, इस वर्ग अंतराल में 4 से लेकर के 8 तक, मतलब 4 5 6 7, 8 नहीं रखा जाएगा इसमें, 4 से लेकर के 7 तक के नंबर। तो देखें, 4 से लेकर के 7 तक, तो 4 कोई है यहाँ पे, ये रखा जाएगा 5, एक रखा जाएगा, दूसरा ये हो गया है, दूसरे के बाद यहाँ देखिए कोई है, तीसरा ये है, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 3। आगे चलें, 8 से 12 तक, यानी 8 से ऊपर होना चाहिए, 12 से नीचे। तो 8 9 10 11 इनको देखना है। तो 8 9 10 11 देखें, 8 से ऊपर का नंबर होना चाहिए भैया, 8 से ऊपर नंबर ये है, और 12 से नीचे होना चाहिए। तो 1, इसके बाद 1 के बाद
12 से नीचे होना चाहिए, एक ही है भैया, 12 है तो भी ऊपर हो जाएगा, तो इसमें किस में रखा जाएगा, केवल एक रखा जाएगा। 12 इसमें काउंट नहीं किया है, याद रखना, 12 किस में काउंट किया जाएगा भैया, इसमें काउंट किया जाएगा। इसमें कौन कौन रखा जाएगा, 12 रखा जाएगा, 13 रखा जाएगा, 14 रखा जाएगा और 15 रखा जाएगा। तो गिने, 12 रखा जाएगा तो एक, इसके बाद में दूसरा ये रखा जाएगा, दूसरे के बाद में तीसरा ये रखा जाएगा, चौथा ये रखा जाएगा, पांचवा ये रखा जाएगा, छठवां ये रखा जाएगा। इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी भैया, इस वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा है, 6 आवृत्ति है। चलिए 16 तक इसमें हो गए, 16 से 20 तक इसमें कौन कौन रखे जाएंगे, 16 रखा जाएगा, 17, 18 और 19। तो 16 से ऊपर के जितने भी आंकड़े हैं, 16 से ऊपर एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए हैं, और देखें 16 से ऊपर 30 हो गए भैया, 3 आंकड़े इसके हो गए हैं। इनकी आवृत्ति को हम जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 1 8, 6 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17। इन पदों की आवृत्ति 17 है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बिल्कुल है। यानी इस तरीके से भैया इस आवृत्ति या तालिका को बनाया जाता है। कौन सी श्रेणी कहलाती है, सतत श्रेणी कहलाती है, जिसमें वर्ग अंतराल भी होते हैं और बारंबारताएं भी होती हैं। कितना समझ में आया है ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से, भैया कमेंट करने में ज़्यादा थोड़ा सा कंजूस करते हो आप लोग, बड़े कंजूस रहते हो इस मामले में, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। एक्स्ट्रा डाटा खर्च होना है, क्या होना है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, हौसला अफजाई होता है हमारा, पढ़ाने में और मन लगता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें, ताकि आपको जो पढ़ा रहा है, आपके लिए निःशुल्क जो मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो भैया थोड़ा सा हल्का सा अगर आप अच्छा बोल देंगे तो अच्छा लगता है मुझे। तो इस चीज़ों का याद रखें। कैसा लगा आज की क्लास, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट फिर हम आपसे मुखातिब होते हैं। तो आज की क्लास के बारे में आप सभी को कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना है कि सर आज की क्लास मुझे कहाँ तक कितनी हमारे लिए सार्थक सिद्ध हुई है। हमने जितनी हमारे पास श्रेणी थी, हमने श्रेणियों के बारे में आपको जानकारी दी है और सिखाया है कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, खंडित श्रेणी क्या होती है, कैसे इनको बनाते हैं, और इसके बाद में सतत श्रेणी क्या होती है, किस में वर्ग अंतराल होते हैं, किस में वर्ग अंतराल नहीं होते हैं, किस में बारंबारता होती है, किस में बारंबारता नहीं होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको, जितना हमारे अंदर था, मैंने आपको सिखाया है। अब अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ परिभाषाओं के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रत्येक श्रेणी में माध्य को, माध्यिका को, बहुलक को, प्रत्येक श्रेणी में अपन लोग एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। कितनी चीज़ें आप सभी को ये समझ में आ रही हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से आप सब बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।